मैं तुम सबके हृदय में निवास करने वाला वही चैतन्य हूँ जिसे तुम प्रेम से कृष्ण कहते हो। मैं समय के पार हूँ, युगों के पार हूँ और तुम्हारे भीतर भी हूँ। आज मैं तुमसे किसी युद्ध भूमि से नहीं बल्कि तुम्हारे ही मन के कुरुक्षेत्र से संवाद कर रहा हूँ, क्योंकि हर युग में युद्ध बाहर नहीं भीतर लड़ा जाता है। अज्ञान और ज्ञान के बीच में, मोह और विवेक के बीच, भय और विश्वास के बीच। मनुष्य जीवन एक अमूल्य अवसर है। यह केवल सांस लेने, भोग करने या संघर्ष करने के लिए नहीं मिला है, यह स्वयं को पहचानने के लिए मिला है। तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इसीलिए मृत्यु से मत डरो, परिवर्तन से मत घबराओ। जो जन्मा है वह मरेगा और जो मरा है वह फिर जन्म लेगा। यह प्रकृति का नियम है। परंतु हे प्रियजनों, जीवन का अर्थ केवल जन्म लेना और मृत्यु का चक्र नहीं है। जीवन का सच्चा अर्थ है धर्म का पालन। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ या अनुष्ठान नहीं है। धर्म वह है जो तुम्हें सत्य, करुणा और न्याय की ओर ले जाए। धर्म वह है जो तुम्हारे अंतःकरण को शुद्ध करे। जब तुम सत्य बोलते हो, जब तुम किसी दुखी के आंसू पोंछते हो, जब तुम किसी भूखे को भोजन देते हो, तब तुम धर्म का पालन करते हो। प्रेम की शक्ति को कभी कम मत आंको। प्रेम वह शक्ति है जो पत्थर को भी पिघला सकती है। प्रेम वह भाषा है जिसे हर जीव समझता है। मैं तुम्हें भय से नहीं, प्रेम से जोड़ना चाहता हूँ। जब तुम्हारे हृदय में प्रेम होगा, तब इत्यादेश और घृणा स्वयं ही दूर हो जाएंगे। प्रेम में अधिकार नहीं होता, अपेक्षा नहीं होती। सच्चा प्रेम देने में आनंद पाता है, लेने में नहीं। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जब मनुष्य यह सोचने लगता है कि सब कुछ उसी के कारण हो रहा है, तब वह सत्य से दूर हो जाता है। तुम जो भी कर पाते हो, वह मेरी दी हुई शक्ति से ही संभव है। जब तुम विनम्र रहते हो, तब तुम्हारे भीतर ज्ञान का प्रकाश बना रहता है। जैसे खाली पात्र में ही जल भरा जा सकता है, वैसे ही विनम्र हृदय में ही ज्ञान संचार होता है। हे प्रिय आत्माओं, जीवन में बाधाएं आएंगी। कभी तुम्हें असफलता मिलेगी, कभी अपमान सहना पड़ेगा, कभी प्रियजनों से दूरी होगी। परंतु यह सब तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। सोना जब अग्नि में तपता है, तभी शुद्ध और चमकदार बनता है। वैसे ही मनुष्य कठिनाइयों से गुजरकर परिपक्व होता है। कठिन समय में धैर्य मत खो। विश्वास रखो कि हर परिस्थिति में तुम्हारे विकास का साधन है। मन को वश में करना सबसे बड़ी साधना है। मन चंचल है, वायु के समान। यदि उसे अनुशासन में न रखा जाए तो वह तुम्हें भ्रमित कर देगा। ध्यान, संयम और सत्संग
से मन को स्थिर किया जा सकता है। जब मन शांत होता है तब बुद्धि स्पष्ट निर्मल लेती है, और जब बुद्धि स्थिर होती है तब जीवन संतुलित हो जाता है। मैं तुम्हें यह भी स्मरण करना चाहता हूँ कि संसार के एक रंगमंच है। यहाँ हर व्यक्ति एक भूमिका निभा रहा है। कोई पिता है, कोई पुत्र है, कोई मित्र है, कोई शत्रु है। प्रतीत होता है, परंतु यह सब भूमिकाएं अस्थायी हैं। आत्मा इन सब से परे है। इसीलिए संबंध निभाओ, पर उनमें बंध मत जाओ। प्रेम करो, पर आसक्ति में मत डूबो। आसक्ति दुख का कारण है, जबकि समर्पण शांति का मार्ग है। क्षमा की शांति को अपनाओ। जो तुम्हें कष्ट देता है वह भी तुम्हारे जीवन का शिक्षक है। यदि तुम क्रोध को पकड़ के रखोगे तो वह तुम्हें ही जलाएगा। क्षमा कर देने से तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। क्षमा दुर्लभता नहीं, साहस है जो स्वयं में स्थिर है। वही क्षमा कर सकता है। सच्ची भक्ति क्या है? केवल मंत्रों का जाप या मंदिरों की यात्रा ही भक्ति नहीं है। भक्ति वह है जब तुम्हारा हर श्वास मेरा स्मरण करे, जब तुम्हारा हर कर्म समर्पण बन जाए, जब तुम दूसरों में भी मेरे ही स्वरूप को देखने लगो। यदि तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो तो समझो तुम मुझे ही अर्पण कर रहे हो। यदि तुम किसी दुखी को सांत्वना देते हो तो समझो तुम मेरी ही सेवा कर रहे हो। हे मानव, तुम अक्सर यह पूछते हो कि मैं कहाँ हूँ। मैं मंदिरों में भी हूँ, पर केवल वहीं नहीं। मैं नदी की धारा में हूँ, वृक्षों की हरियाली में हूँ, सूर्य की किरणों में हूँ, और सबसे अधिक तुम्हारे हृदय में हूँ। जब तुम भीतर झांकोगे तब मुझे पाओगे। बाहर ढूंढने से पहले भीतर खोजो। सफलता और असफलता को समान दृष्टि से देखना सीखो। जब सफलता मिले तो कृतज्ञ रहो, जब असफलता मिले तो उसमें सीखो। जीवन एक पाठशाला है जहाँ हर अनुभव एक पाठ है। जो सिखाता है वही आगे बढ़ता है। याद रखो, भय तुम्हारे मन की कल्पना है। जब तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तब भय समाप्त हो जाता है। विश्वास वह दीपक है जो अंधकार में भी मार्ग दिखाता है। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ समाप्त हो गया है तब समझो कि एक नया आरंभ होने वाला है। मैं तुम्हें संघर्ष से भागने को नहीं कहता। मैं तुम्हें अन्याय के सामने झुकने को नहीं कहता। जब धर्म की रक्षा का पक्ष हो तब साहस के साथ खड़े हो जाओ। तुरंत तुम्हारा साहस क्रोध से नहीं, करुणा से प्रेरित होना चाहिए। तुम्हारा निर्णय द्वेष से नहीं, न्याय से प्रेरित होना चाहिए। जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? आत्मज्ञान। जब तुम यह जान लेते हो कि तुम कौन हो तब सभी पक्ष समाप्त हो जाते हैं। तब तुम्हें किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। तब तुम्हारा हृदय ही तुम्हारा मार्गदर्शक बन जाता है। प्रियजनों, मैं तुम्हें यही संदेश देता हूँ। अपने जीवन को सार्थक बनाओ, सत्य को अपनाओ, प्रेम को फैलाओ, धर्म का पालन करो और निष्काम भाव से कर्म करो। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम्हारा जीवन स्वयं एक गीत बन जाएगा। तब तुम्हारे बाहर से प्रेरणा ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारे भीतर ही दिव्यता जागृत हो जाएगी। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ।
जब भी तुम मुझे सच्चे हृदय से पुकारोगे, मैं तुम्हारे भीतर उत्तर दूंगा। तुम्हारा हर कदम यदि सत्य की ओर है तो समझो मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। उठो, जागो और अपने जीवन को प्रकाशमय बनाओ। अपने भीतर के अंधकार को पहचानो और उसे ज्ञान के दीप से दूर करो। यही मेरा संदेश है, यही मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारा ही। आज मनुष्य भय, चिंता और असंतोष में जी रहा है। वह भविष्य की चिंता में वर्तमान को खो देता है और अतीत के पक्षपात में अपने आत्मबल को कम कर देता है। मैं कहता हूँ, वर्तमान में जियो। जो बीत गया वह तुम्हारा नहीं है, जो बीत गया वह तुम्हारा नहीं रहा। जो आने वाला है वह अभी तुम्हारे हाथ में नहीं है। जो तुम्हारे पास है वह यह क्षण में। इस क्षण को प्रेम, समर्पण और कर्म से भर दो। कर्म की बात मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूँ। तुम कर्म करने के लिए जन्मे हो। कर्म से भागना जीवन से भागना है, परंतु कर्म का अर्थ केवल फल प्राप्त करना नहीं है। यदि तुम केवल फल की इच्छा से कर्म करोगे तो तुम्हारा मन बंध जाएगा, तो तुम्हारा मन बंधन में रहेगा। जब फल नहीं मिलेगा तो दुख होगा, और जब फल मिलेगा तो अहंकार होगा। इसीलिए कर्म करो, परंतु फल की चिंता मत करो। परंतु फल की चिंता मुझे सौंप दो। जब तुम निष्काम भाव से कर्म करते हो तब तुम्हारा मन शांत हो जाता है। याद रखो, कर्मयोग केवल युद्ध भूमि में शस्त्र उठाने का नाम नहीं है। माता जब अपने बच्चे से सेवा कराती है वह भी कर्म योग है। किसान जब खेत में परिश्रम करता है वह भी कर्म योग है। विद्यार्थी जब लगन से अध्ययन करता है वह भी कर्म योग है। कर्म योग को पूजा बना दो, हर कार्य को समर्पण बना दो, तब जीवन साधना बन जाएगा।